सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़िया कार हामिद मीर ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी ने इन सब को गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून के कायद की सियासत ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ 3 मरतबा बतौर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। अगर वो 3 मरतबा 9 मई जैसी साजिश के बगैर हुकूमत से निकाले जा सकते हैं तो ये सानेहा चौथी मरतबा भी हो सकता है। असल बात यह है कि आइन का एहतराम होगा तो नवाज शरीफ को बार बार विलन नहीं बनाया जाएगा। अपने एक कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि 4 साल पहले इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के हीरो और नवाज शरीफ विलन थे। मीडिया को हुक्म दिया जाता था कि हीरो की हुकूमत को कामयाब बनाने के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए। जब उनसे कहा गया कि हीरो विलन और विलन हीरो बन जाएगा तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग का हुक्म देने वालों ने बड़ी शाहाना तमकनत से पूछा कि हमारा हीरो विलन कैसे बन जाएगा। बड़ी आजिज़ी से ताकतवर लोगों की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर ये खबर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख की रोशनी में सिर्फ एक हकीकत तज्जिया है। तारीख ये बताती है कि आप जिसे भी ज़बरदस्ती हीरो बनाते हैं इसे आप खुद ही विलन बना देते हैं। कहा गया कि कोई मिसाल पेश की जाए। बड़ी मुलायमत से फिर अर्ज किया कि दूर ना जाएं। आपने 3 दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, तीनों मरतबा इसे विलन बनाकर हुकूमत से निकाला, 2 मरतबा जिला वतन किया, दोनों मरतबा वो वापस आया तो तीसरी मरतबा भी ज़रूर वापस आएगा। हामिद मीर कहते हैं कि अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आ गए और इमरान खान जिन्होंने मुंह पर हाथ फेर कर कहा था कि मैं तुम्हें बहुत रुलाऊंगा, वो हीरो से विलन बनकर अडियाला जेल में पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी पर मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़े जलसे से खिताब किया। उनका लहजा मोहतात था। उन्होंने मिर्जा गालिब के एक शेर के जरिए ये पैगाम दिया कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये सवाल तो उठाया कि वो कौन है जो हर चंद साल बाद इन्हें अपने लोगों से जुदा कर देता है। उन्होंने जलसे के शुरका से कहा कि आप जानते हैं ना मेरी हुकूमत के खिलाफ धरने कौन करवा रहा था। उन्होंने ये 2 सवाल तो उठा दिए लेकिन धरने करवाने वालों का नाम नहीं लिया। अलबत्ता धरने करने वाले इमरान खान का सिर्फ 1 दफ़ा नाम लिया जिसकी कोई ज़रूरत ना थी। नवाज शरीफ इतने ज़्यादा मोहतात थे कि ये भी ना बताया कि वो 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से सिर्फ 4 हफ्ते के लिए इलाज की गर्ज से लंदन गए थे, लेकिन 4 हफ्तों की बजाय 4 साल के बाद वापस क्यों आए? क्या इन्हें ज़बरदस्ती जिला वतन किया गया था? क्या वो कभी ये बताएंगे कि 2018 में इन्हें लंदन से पाकिस्तान वापसी से कौन मना कर रहा था? पाकिस्तान वापसी पर वो किसके हुक्म से गिरफ्तार हुए? हामिद मीर सवाल पूछते हैं कि क्या नवाज शरीफ कभी ये बताएंगे कि 2018 में इन्हें लंदन से पाकिस्तान वापसी से कौन मना कर रहा था? पाकिस्तान वापसी पर वो किसके हुक्म से गिरफ्तार हुए? उन्होंने ये तो बता दिया कि अडियाला जेल के निगरान ने बिस्तरे मर्ग पर पड़ी इनकी अहलिया से फ़ोन पर बात नहीं कराई और कोट लखपत जेल में उनकी आंखों के सामने मरियम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये अहकामात कहाँ से आ रहे थे। अच्छी बात है कि नवाज शरीफ ने महाजराई के बजाय सब इदारों और जमातों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत पर जोर दिया, लेकिन वो इस तासुर को कैसे ज़ायल करेंगे? वो इसी तरीके से चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे जिस तरीके से इमरान खान पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। 2018 में नवाज शरीफ विलन थे, 2023 में इमरान खान विलन हैं, 2018 में इमरान खान हीरो थे और 2023 में नवाज शरीफ को हीरो कहा जा रहा है। अगर उन्होंने भी इसी तरीके से वज़ीर आज़म बनना है जिस तरीके से इमरान खान बने थे तो क्या वो दोबारा वैसे अंजाम से दोचार नहीं हो सकते जिस अंजाम से इमरान खान साहब दोचार हुए हैं? नवाज शरीफ का कहना है कि वो 9 मई वाले नहीं बल्कि 28 मई वाले हैं। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए, लेकिन क्या 12 अक्टूबर 1999 को इन्हें वज़ीर आज़म हाउस में घुसकर गिरफ्तार नहीं किया गया था? जब वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो क्या इस मुल्क की आला अदलिया ने इन्हें नाअहल करार नहीं दिया था? हामिद मीर कहते हैं कि नवाज शरीफ 3 मरतबा बतौर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। क्या उन्होंने कभी 9 मई जैसी कोई साजिश की थी? अगर वो 3 मरतबा 9 मई जैसी साजिश के बगैर हुकूमत से निकाले जा सकते हैं तो ये सानेहा चौथी मरतबा भी हो सकता है। असल बात यह है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए।
मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन उन्होंने आइन का कोई जिक्र नहीं किया। जल्द से जल्द इंतखाबात का कोई मुतालबा नहीं किया। उनकी वापसी ने उन सबको गलत साबित कर दिया जो कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। नवाज शरीफ की वापसी खुश आइंद है, लेकिन वो मत भूलें कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। वोट की इज्जत आइन की इज्जत से मशरूत है। आइन का एहतराम होगा तो इन्हें बार बार विलन नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर अपनी तकरीर में जिन तकालीफ का जिक्र किया वो सिर्फ इनकी ज़ात और जमात तक महदूद नहीं। इन्हें तो याद है कि 2017 में एक साजिश के जरिए इन्हें नाअहल करार दिया गया। वो ये भी याद रखें कि 2012 में भी एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जिसका नाम यूसुफ रज़ा गिलानी था। गिलानी को नाअहल करार दिलवाने वाले दरख्वास्त गुजारों में नवाज शरीफ भी शामिल थे। क्या ये भी साजिश नहीं थी? क्या इमरान खान को नाअहल करार देने से पाकिस्तान के सब मसाइल हल हो जाएंगे? हामिद मीर के मुताबिक 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे में सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब एक सफ़ेद कबूतर नवाज शरीफ के सामने आ बैठा और उन्होंने इसे अपने हाथ पर बिठाकर हाथ को फ़ज़ा में बुलंद कर दिया। सफ़ेद कबूतर मोहब्बत और वफादारी की अलामत है। सफ़ेद कबूतर का नवाज शरीफ के हाथ पर बैठना नेक शगुन है। उम्मीद है नवाज शरीफ की वापसी भी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए नेक शगुन साबित होगी और वो आइन के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंतखाबात को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने इस तरीके से वज़ीर आज़म बनने की कोशिश की जिस तरीके से 2018 में इमरान खान को ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो वो याद रखें कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसे वो 4 साल कबल छोड़कर गए थे। पाकिस्तान बदल चुका है। अगर माजी की गलतियों से सबक ना सीखा गया तो पूरी कौम के जोश अश्क से कोई ऐसा तूफान आएगा जिसके बाद हमारे पास सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।